नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आइए जानते हैं आज बिहार की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। उससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि लाल कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो आज की पहली मुख्य समाचार निकल कर आ रही है। बता दें कि एडमिट कार्ड के फोटो में त्रुटि होने पर आधार कार्ड से मिलेगा परीक्षा केंद्र में प्रवेश। बता दें कि मैट्रिक परीक्षा के प्रवेश पत्र में अगर फोटो किसी दूसरे छात्र का लग गया हो या फोटो स्पष्ट नहीं हो तो इसके लिए परीक्षार्थी परेशान न हो, वे अपने आधार कार्ड से केंद्र में प्रवेश पा सकेंगे। इस बार बिहार बोर्ड ऐसे परीक्षार्थियों को भी परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति देगा जिनके प्रवेश पत्र में फोटो की त्रुटि होगी। इसके अलावा अगर उत्तर पुस्तिका OMR उत्तर पत्रक उपस्थिति पत्रक में भी फोटो की त्रुटि होगी तो भी छात्र परीक्षा दे सकेंगे। चलिए जानते हैं अगली मुख्य समाचार को। बिहार में गणतंत्र दिवस के बाद कक्षा 1 से 8 तक स्कूल खोलने की तैयारी, पहले क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होगी। बता दें कि कोरोना के चलते बिहार में बंद चल रहे कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल गणतंत्र दिवस के बाद खुल सकते हैं, यानी कि 26 जनवरी के बाद खुल सकते हैं। बिहार सरकार इसकी तैयारी कर रही है। 25 जनवरी को इस सिलसिले में बिहार के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होने वाली है। इस बारे में शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सरकार इस महीने के अंत तक कक्षा 1 से 8 तक के लिए स्कूल खोले जाने का सरकार फैसला ले सकती है। 25 जनवरी तक मुख्य सचिव के अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होने वाली है। गौरतलब है कि बिहार में 4 जनवरी से कक्षा 9 से 12वीं तक की कक्षाएं चल रही है। अब कक्षा 1-8 तक खोलने की तैयारी की जा रही है। चलिए जानते हैं अगली मुख्य समाचार को। बिजनेस करने के लिए बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ पाना चाहते हैं तो जाने ये सरकारी नियम। बता दें कि बिहार में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री युवा महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू करने जा रही है। दोनों योजनाओं के प्रस्ताव उद्योग विभाग ने तैयार कर लिए हैं, मगर इनमें से किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का इंटर पास होना जरूरी है। ITI या पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा या उसके समकक्ष योग्यता वाले को भी इसका फायदा मिलेगा। इतना ही नहीं, सरकारी मदद से उद्यमी बनने के लिए आवेदक की उम्र 52 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। चलिए जानते हैं अगले मुख्य समाचार को। बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर परीक्षा 2021 एडमिट कार्ड खोने पर भी दे सकेंगे एग्जाम। बता दें कि बिहार बोर्ड इंटर व मैट्रिक परीक्षा में उत्तर पुस्तिका में परीक्षार्थियों का फोटो भी दिया रहेगा। इस दौरान यदि किसी परीक्षार्थी का एडमिट कार्ड गुम हो जाता है या घर पर छूट जाता है तो ऐसी स्थिति में उपस्थिति पत्रक में स्कैन फोटो से उससे पहचान कर और रोल सीट से सत्यापित कर परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। चलिए जानते हैं अगली मुख्य समाचार को। बिहार में जारी रहेगा सर्दी का सितम, जानिए कब से मिल सकता है राहत। बता दें कि बिहार में 23 जनवरी से पहले ठंड से राहत के आसार नहीं है। उत्तर पश्चिमी दिशा से बर्फीली हवा का प्रवाह बढ़ने और पूर्वा हवा का जोर थमने के कारण अभी सुबह और शाम में ठंड की स्थिति बनी रहेगी। 22 जनवरी तक सुबह के अधिकतर भाग में सुबह सब मध्यम से घना कोहरा छाया रहेगा। दिन चढ़ने के साथ कोहरा छटेगा और दृश्यता में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। मौसमविदों का कहना है कि अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। चलिए जानते हैं अगले मुख्य समाचार को। बिहार में पंचायत चुनाव से पहले मुखिया और सरपंच को लगा बड़ा झटका, जानिए कैसे। बिहार में पंचायत चुनाव के ऐलान से पहले राज्य में मुखिया और सरपंच को बड़ा झटका लगा है। राज्य आयोग ने मतदान केंद्रों की सूची बनाने को लेकर अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में कहा गया है कि सभी मतदान केंद्रों की सूची और निरीक्षण करने का जिम्मा प्रखंड विकास पदाधिकारी BDO का होगा। मतदान केंद्रों का फाइनल लिस्ट आयोग की सहमति से ही प्रकाशित किया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बिहार में अप्रैल और मई में पंचायत चुनाव हो सकता है। चुनाव से पहले सभी जिले में अधिकृत अधिकारियों को मतदान केंद्र का जायजा लेना है। आधिकारिक मतदान केंद्र की लिस्ट जिला निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपेंगे, जिसे आयोग की सहमति से प्रकाशित किया जा सकता है। चलिए जानते हैं अगले मुख्य समाचार को। बिहार में आम लोगों को फरवरी से मिलने लगेगा कोरोना वैक्सीन, स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की तैयारी। बता दें कि बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। राज्य में 25 जनवरी तक फ्रंटलाइन वर्करों के आंकड़े जुटाने के बाद फरवरी से 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों के रजिस्ट्रेशन की तैयारी शुरू हो जाएगी। इस उम्र वर्ग के लोगों का जिलावार रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसमें
मतदाता सूची के आधार पर सूचनाएं जुटाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों का कहना है कि अब 50 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा उनको 4 ग्रुपों में बांट दिया जाएगा। पहले ग्रुप में 50 से 60 वर्ष के लोगों को शामिल किया जाएगा। उसके बाद दूसरे ग्रुप में 60 से 70 वर्ष, तीसरे ग्रुप में 70 से 80 और चौथे ग्रुप में 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के नाम शामिल किए जाएंगे। राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से ऐसे लोगों को चिन्हित करने और उनके रजिस्ट्रेशन करने की जिम्मेदारी दी गई है। चलिए जानते हैं अगली मुख्य समाचार को। आत्मनिर्भर बिहार बनाने के लिए केंद्रीय बजट से मिलेगा कोई तोहफा, ये है खास उम्मीदें। बता दें कि 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्ष 2021 से 22 के लिए देश का बजट पेश करेंगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस बार की बजट में बिहार को खास सौगात दी जा सकती है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही डबल इंजन की सरकार के होने से ये अपेक्षाएं और बढ़ गई हैं। चलिए जानते हैं अगली मुख्य समाचार को। सरकार ने कृषि कानून साल भर के लिए निलंबित करने का दिया प्रस्ताव, 22 को जवाब देंगे किसान लोग। बता दें सरकार के साथ किसानों की 10वीं दौर की वार्ता भी विफल रही है। घंटों चली बैठक में किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। हालांकि सरकार की ओर से आंदोलन समाप्त करने के लिए कई प्रस्ताव दिए गए, लेकिन किसान नेता उस पर राजी नहीं हुए। अब दोनों के बीच 11वें दौर की वार्ता 22 जनवरी को होगी। केंद्र सरकार ने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से तीनों कृषि कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव रखा, लेकिन प्रदर्शनकारी किसान इन कानूनों को निरस्त करने की अपनी मांग पर अड़े रहे। किसानों ने यह आरोप भी लगाया कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देने पर चर्चा टाल रही है। किसान नेताओं ने कहा कि 10वें दौर की वार्ता के पहले सत्र में कोई समाधान नहीं निकला क्योंकि दोनों ही पक्ष अपने रूह पर अड़े रहे। तो आज चलिए इतना ही दोस्तों। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।